वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर और 16 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। 16 नवंबर की क्लास आपके सामने। सबसे पहले आज यस्टरडे रिवीजन शायद नहीं डाला, सीधी बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। 11 से 13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ये भाई स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो वो तारीख पूछेगा या ये तो पूछ चुका है कि इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर में। ये क्वेश्चन तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ चुका है क्योंकि पहले ये घोषणा हुई थी कि नवंबर के अंदर आयोजित होगा, तो ये क्वेश्चन तो आ चुका है। अब अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो 11वां संस्करण, ये कौन सा संस्करण है? 11 से 13, नाम से याद रखना, 11 से 13, 11 इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के 11वें संस्करण का आयोजन जयपुर में किया गया। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पूरी डिटेल कहां हुआ। तो 11 से 13 नवंबर को जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड इनोवेशन सेंटर में आर्किटेक्चर फेस्टिवल के 11वें संस्करण का आयोजन CDOS रिकोर फिक्की के द्वारा किया जाएगा। ये अब पॉइंट यहां से फिर याद करना है क्योंकि देखो मैंने एक ही बात कह दी, करंट पढ़ना है तो सुबह आराम से ये 15-20 मिनट की क्लास होती है, इसको पढ़ा करो। आप सोचते हैं कि महीने पेपर से 10 दिन 15 दिन पहले मैं कोई बुक ला के ऐसे पढ़ लूं तो आपके याद नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी है जहां से भी आपको उचित लगे आप करंट की क्लास सुबह उठने के बाद जरूर लें ताकि आपको पता लगे हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है। तो CDOS रिको और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट यानी IIA राजस्थान चैप्टर नॉलेज पार्टनर होगा इसका। JAF का उद्देश्य यानी जो स्टोन मार्ट है आर्किटेक्चर फेस्टिवल, इसके रचनात्मक क्षेत्र में नए विचारों के आदान प्रदान, संवाद और नेटवर्किंग के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करता है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास में निवेश निगम लिमिटेड रिको के प्रबंध निदेशक हैं शिव प्रकाश नकाते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अभी फर्स्ट ग्रेड में भी आया कि राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी काम कर रही है? रिको। और रिको की बात याद रखना, इसकी पहले स्थापना 1959 को हुई थी खनिज विभाग के साथ, ठीक है, जो लिमिटेड है। फिर 1979 में खनिज विकास निगम लिमिटेड को अलग कर दिया और रिको 1980 में स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गया। तो कई बार 1969 और कई बार 1980, दोनों में से कोई भी तारीख पूछी जा सकती है। इसके वर्तमान है प्रबंध निदेशक शिव प्रकाश नकाते। इसका पूरा नाम याद रखना, कई बार हम रिको के चक्कर में नाम याद नहीं रखते हैं और एग्जामिनर नाम दे देता है। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व निवेश निगम लिमिटेड। कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण। कौन सा? इंडिया स्टोन मार्ट। कहां पे? जयपुर में। तारीख 11 से 13। सहयोगी रिक्की फिक्की। बस ये याद रखना। दूसरा प्रश्न देखिए, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ये हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी और इधर पुरस्कार ग्रहण करते हुए कौन? तो यहां शायद तस्वीर गलत लगी, उल्टी लगी भाई, ठीक है। यहां पे ये पुरस्कार अलग है, अलग तस्वीर आगे वाली में लगानी थी, यहां लगा दी। तो इसके उत्तर है अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2000 किसे प्रदान किया गया? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को सम्मानित किया गया। ये आगे वाली की फोटो है, यहां लगा दी, ठीक है, क्योंकि ये तो पुरुष है ब्रजेंद्र सिंह शेखावत, ये महिला की फोटो है। तो पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य करने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया। एक बात याद रखना, अमृता देवी पुरस्कार जो दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में, वन्य जीवों की रक्षा के क्षेत्र में, ये 2017 में दिया गया था। इससे 2017 के लिए पुरस्कार बांसवाड़ा की पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर रागिनी शाह को दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। और जब अमृता देवी
बिश्नोई पर्यावरण पुरस्कार की बात आई है तो 2017 में बांसवाड़ा की पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर रागिनी शाह को दिया गया। उसके बाद में शायद ये पुरस्कार नहीं दिया गया। मैं आपको बता देता हूं, जो अमृता देवी पुरस्कार है इसमें व्यक्ति विशेष को 50,000 रुपए दिए जाते हैं और जब किसी संस्था को देने होते हैं तो संस्था को 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो सेतु नाम से एलिवेटेड रोड का लोकार्पण राजस्थान के किस शहर में किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया, तो ये जयपुर में। अब ये एलिवेटेड रोड क्या होता है? आपने देखा होगा घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहां से गुजरने के लिए बहुत सारे व्हीकल वगैरह इतने जाते हैं, तो ऊपर से पुल बनाया जाता है ना, ऊपर से पुल। तो ऊपर से पुल एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए कई बार ऊपर से पुल बनाया जाता है, इसी को कहते हैं एलिवेटेड रोड कहते हैं। तो इसको नाम दिया है भारत जोड़ो सेतु, यानी एक पुल की तरह होता है। इसका उद्घाटन लोकार्पण जयपुर में किया है। क्योंकि देखो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अभी एक एग्जाम के अंदर प्रश्न आ गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में 3 तहसीलों को स्वीकृति दी है? जोधपुर में। अब प्रश्न अगर हम करंट में पढ़े तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, हर जिले में लगभग घोषित होती है, लेकिन इनका गृह जिला जोधपुर और पेपर में उठा के जोधपुर दे दिया। तो हमें थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को पढ़ना है सुबह डेली एक बार, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारे नजर में रहना चाहिए कि हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। तो भारत जोड़ो सेतु नाम से एलिवेटेड रोड जयपुर में। अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 250 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित LIC भवन से सोडाला तक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया है, जिससे जयपुर वासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने एलिवेटेड रोड का नाम, ये नाम याद रखना, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है, भारत जोड़ो सेतु रखने की घोषणा की है। चौथा प्रश्न देखो, कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया? अब वो तस्वीर वाली है, विधि सिंघानिया। कलराज मिश्र जी हमारे राजस्थान के राज्यपाल है, ये है विधि सिंघानिया। यहां वो तस्वीर लगनी थी, शायद मिस्टेक से 2 नंबर में लगी, तो आपको बस ध्यान रखना है। तो कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया? विधि सिंघानिया को। तो भारतीय संस्कृति और पारंपरिक परिधानों और धरोहर और संरक्षण हेतु किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधि सिंघानिया को सम्मानित किया है। विधि सिंघानिया कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयासरत है। तो ये आपको याद रखना है। और एक जो 12 तारीख की शाम वाला पेपर था वो रद्द कर दिया, दोबारा उसकी तिथि घोषित शायद कर देंगे, तो उसको याद रखना। और वन रक्षक के अंदर आपको देखा है, ये बुक जो हमारी बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन आप घर बैठे 110 रुपए में कहीं भी मंगवा सकते हो, और वैसे ऑफलाइन इसका चार्ज कहीं 90 या 100 रुपए है। ठीक है, तो ये बुक जरूर लें। और वन रक्षक जिसका पेपर अब वो रद्द हुआ है, ये किताब रामायण है, और मैंने आपको बताया था एक ही पेज से 3% के तो उठाए गए हैं। तो बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम आ गया और विद्यार्थी अक्टूबर तक ही पढ़े, आपको ज्यादा और करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई नवंबर की जरूरत नहीं है। अक्टूबर, जनवरी से अक्टूबर इसमें पूरा समाहित किया हुआ है। सितंबर अक्टूबर को बड़े तरीके से बूस्टर डोज, आपकी फ्लैगशिप योजना, पुरस्कार, खेल, जो भी मैटर है इसमें सब डाला हुआ है। तो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, चाहे रीट के विद्यार्थी हैं, चाहे CAT के, सब विद्यार्थी इस बुक को जरूर लें, एक बार रीडिंग जरूर करें ताकि आपके करंट को मजबूती मिले। अगला प्रश्न देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में होगा? तो कहां होगा, कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर को राजस्थान के जयपुर जिले में होगा। किसका? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर 2022 जयपुर में होगा। GECRC यूनिवर्सिटी में होने वाले अधिवेशन का उद्घाटन योग गुरु बाबा रामदेव करेंगे। यह विद्यार्थी परिषद का चौथा अधिवेशन है जो प्रदेश में आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न देखो, 12 नवंबर को सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में इसका नाम है MGUMST, यानी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड
टेक्नोलॉजी का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया है? कहां पे? जयपुर में। तो ये कौन सा बनाया गया? 5वां बनाया गया। यहां देख सकते हो मुख्य अतिथि हमारे देश की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, जो हमारे राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है, वो इसके मुख्य अतिथि थे। तो देखिए, सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का 5वां दीक्षांत समारोह है स्वर्णकार ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी रहे। अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर विकास चंद्र स्वर्णकार ने की और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी सन 2000 से प्रारंभ है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों की हैबिट डालने की एक अनूठी पहल समय सिद्ध की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? बच्चों में नैतिक मूल्यों की हैबिट डालने की एक अनूठी पहल, क्योंकि आपको पता है आजकल डिजिटल जमाना हो गया है और इस प्रकार का परिवेश हो गया है कि बच्चों में नैतिक मूल्य विकसित नहीं और एक खत्म होते जा रहे हैं, एक व्यवहारिकता है वो खत्म होती जा रही है एक दूसरे के प्रति। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों की हैबिट डालने की एक अनूठी पहल शुरू की है समय सिद्ध। कौन सी समय सिद्ध की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? तो इसका नाम है GECRC विश्वविद्यालय जयपुर। क्या नाम है? GECRC विश्वविद्यालय जयपुर। कौन सा है देखो, तो पहले तो नाम देख लो, यानी JECRC यानी जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर। तो यहां इस विश्वविद्यालय में नैतिक मूल्यों की अहमियत समझते हुए एक अनूठी पहल समय सिद्ध, कौन सी? समय सिद्ध की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से बच्चों में नैतिक मूल्यों को हैबिट में डालने का प्रयास किया जाएगा। यह कुशल समाज की न्यूज स्थापित करेगा। JECRC विश्वविद्यालय का समय सिद्धि सुहासिनी क्लब नेशनल सर्विस स्कीम और उन्नत भारत अभियान की पहला ये समय है, ठीक है, समय सिद्धि सुहासिनी। तो आपको ये याद रखना है कौन सा है, तो यानी JECRC विश्वविद्यालय जयपुर। कौन सी पहल? समय सिद्ध पहल। और किसके लिए? बच्चों में नैतिक मूल्यों की हैबिट डालने की एक अनूठी पहल है। अगला प्रश्न देखो, 12 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास किया है? तो ये अपने जोधपुर के अंदर राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास जोधपुर में किया है। आपको याद रखना है कब? 12 नवंबर, क्योंकि आजकल महीना पूछ के दिया जा रहा है, महीना दे दिया और फिर कोई कह दिया कि क्या करना है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास किया। राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको जिला याद रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने अब तक नानक क्लासेज ऐप तो है ही, नानक क्लासेज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया आप जरूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने टेलीग्राम की कम्युनिटी में भी डाल रखा है, तो आप जरूर इस पे लिंक पे जाके और आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पीडीएफ कोई भी सूचना किसी भी प्रकार की, क्योंकि शाम 8 बजे आपको अधीनस्थ बोर्ड की जो राजस्थान अध्ययन की बुक, आरबीएसई बुक का चैप्टर है, कल 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरी 9वीं से लेकर कक्षा 9 की 1 से 7 लेकर पूरे जो मैंने 7 वीडियो थे, सातों को मिक्स करके दोबारा रिवीजन करवा दिया आपका। आज 10वीं क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसमें दे रखी है प्राचीन सभ्यता, उनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो आप ज्वाइन करोगे तो फायदा ये रहेगा कि आपको कोई सूचना मिलती जाएगी, ताजा जो भी सूचना है। तो आप सारे विद्यार्थी ज्वाइन करो और कोई ज्यादा सूचना नहीं मिलती है। बाकी हमारा जो नानक क्लासेज ऐप है, नानक क्लासेज ऐप पे 10 से 4 बजे तक ही सुविधा होती है, जो नंबर दे रखे हैं आपको। ऐसे नहीं आप रात को 11 बजे पूछ रहे हो, सुबह 10, शाम को 4 बजे, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे आपका टाइम होता है। इसके अलावा कॉल और मैसेज मत किया करो। और जो बुक ऑनलाइन हमारी ऑर्डर है, ये बुक 110 रुपए में जिस नंबर पे करनी होती है, वो नंबर कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है, वो नानक क्लासेज का ही नंबर है। तो आप बेझिझक होकर उस नंबर पे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, जहां भी बैठे आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया? तो पचरंग चोला पहर सखीरी, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और 31वां बिहारी पुरस्कार मिला था किसको? मधु कांकरिया को। किसके लिए? हम यहां थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार कहे, बड़े विस्तार से लिखा, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन 13 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां रखी? पक्का आना ही है, पेपर फिक्स है। चोपगांव जयपुर, करवड़ जोधपुर, कोटड़ा उदयपुर, शेरगढ़ जोधपुर। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से मुझे कमेंट करके बताना है।
यस्टरडे डोज क्या थी, जो वन रक्षक के अंदर एग्जाम में आई हुई थी। कोल्यमाला में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है, 18। चंपानेर की संधि किस किस के बीच हुई, मालवा और गुजरात के बीच 1456 को कुंभा के विरुद्ध हुई थी। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, श्री माधोपुर सीकर, और श्री माधोपुर सीकर के ही ओम मेटरवाल जिन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। कल की वीडियो में मैं चर्चा करूंगा पूरी डिटेल से। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई थी, प्रेमल देवी ने। और झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, 7 सहेलियों का मंदिर। बहुत ही शानदार प्रश्न आए थे, इनको कंठस्थ कर लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ लिए कि दोबारा आए तो हमारा गलत नहीं हो। नेक्स्ट डोज, ये भी वन रक्षक के पेपर में आए हुए हैं। लच्छी राम जी की पहचान किस क्षेत्र में रही है, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है, द्वितीय साके के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था, गोमती सागर मेले का आयोजन किस जिले में होता है, और हकीम खां सूरी किसकी सेना के प्रमुख सेनापति थे। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वन रक्षक में आए हुए हैं, आपके सारे सही होने चाहिए, आप निरंतर अध्ययन करें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डांग क्षेत्र कार्यक्रम, जो अभी अभी ताजा वन रक्षक में पूरा पूछा गया है। आपको डांग क्षेत्र के बारे में बताना है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, ज्वाइन करें हमारे नानक क्लासेज ऐप को, जिसमें 9 बजे की राजस्थान जीके की टेस्ट की क्लास की प्रक्रिया है। राजस्थान जिला दर्शन जीके प्लस करंट दोनों मिल रहा है। इसके अलावा आरबीएससी बुक जो है, इसके टेस्ट उपलब्ध है, आरबीएससी बुक के टेस्ट, ठीक है। 6 बजे आपको टेस्ट मिलते हैं, 8 बजे इसकी व्याख्या आपको मिल जाती है। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो नानक क्लासेज ऐप पे ही मिलेगी, टेलीग्राम वगैरह और कहीं नहीं मिलेगी। जिसने परचेज कर रखा है उसी को यहाँ पीडीएफ प्राप्त हो रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करें। बाकी सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर की शुरुआत हमने कर दी है, क्योंकि परीक्षा से पहले बहुत ही शानदार फर्स्ट पेपर की शुरुआत हो चुकी है। जो विद्यार्थी लेना चाहता है लें। और पीटीआई सेकंड ग्रेड के भी टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर दी है, तो सेकंड ग्रेड दोनों के लिए शुरू है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।